नमस्कार देशवासियों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। एक भूमि जहां प्राचीन परंपराओं और सामाजिक ढांचे मजबूत थे, वहां एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने असमानता और दमन की नींव को चुनौती दी। उनका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। एक दूरदर्शी नेता, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख मुख्य वास्तुकार, यह उनकी कहानी है। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य भारत के मध्य प्रदेश के एक छोटे से सैन्य नगर में हुआ था। वह रामजी, मालोजी सागपाल और भीमबाई सागपाल के 14वें और सबसे छोटे बच्चे थे, जो महार जाति से थे, जिसे उस समय की कठोर जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता था। बचपन से ही भीमराव ने जातीय भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं का सामना किया। उनके परिवार, जो शिक्षित था और समाज के मुख्य धारा से अलग किया गया। उनके पिता रामजी ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे, जो सख्त अनुशासन और शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने भीमराव में शिक्षा का महत्व भली भांति समाया हुआ था। हालांकि परिस्थितियां उनके खिलाफ थी, उन्हें अंबेडकर जी ने इन बाधाओं को पार करने का संकल्प किया। शिक्षकों और सहपाठियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह सरकारी स्कूल में प्रवेश पाने वाले पहले दलितों में से एक थे, जिसे उनकी शिक्षा और सुधार की जीवन यात्रा की नींव रखी गई। भारत में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बावजूद उनकी प्रतिभा ने उन्हें बड़ौदा से महाराज समाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति दिलाई, जिससे उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका दिया। 1913 में अंबेडकर संयुक्त राज्य अमेरिका गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री और पीएचडी की प्राप्ति की। कोलंबिया में उन्होंने प्रगतिशील विचारकों के मार्गदर्शन में अध्ययन किया, जिससे उनकी समानता और न्याय की सोच को गहराई में प्रभावित किया। कोलंबिया के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कई डिग्रियां प्राप्त की, जिससे अर्थशास्त्र में बीएससी और ग्रेजुएशन के कानून की डिग्री शामिल थी। वह उस समय के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक बन गए थे, लेकिन उनकी दृष्टि केवल व्यक्तित्व सफलता तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी शिक्षा को अपने देशवासियों के अधिकारों की लड़ाई में हथियार के रूप में उपयोग करने का सपना देखा। भारत लौटने पर अंबेडकर जी की चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। पेशेवर हलकों में भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनकी अद्भुत अकादमिक उपलब्धियों के बावजूद वे उन जातिगत पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हो सके, जो समाज के हर स्तर पर फैला हुआ था। उन्हें बड़ौदा के महाराज के सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन व्यापक जाति भेदभाव के कारण उन्हें पद में इस्तीफा देना पड़ा। इन अनुभवों ने उनके संकल्पों और भी मजबूत किया, ताकि वे दबे कुचले लोगों के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। 1920 के दशक में अंबेडकर दलित के नेता के रूप में उभरे। उन्होंने महार सत्याग्रह जैसे आंदोलन का आयोजन किया, जहां उन्होंने दलितों को उन सामाजिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया, जिसे उन्हें वंचित किया गया था। यह आंदोलन जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और वंचित समुदाय को ऊपर उठाने के उनके लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। उन्हें स्वतंत्र मजदूर पार्टी और बाद में शेड्यूल कास्टेड फेडरेशन जैसी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की, ताकि दबे कुचले लोगों को राज दिला सके। 1920 के दशक में अंबेडकर जी दलित के नेता के रूप में उभरे। उन्होंने महार सत्याग्रह जैसे आंदोलन का आयोजन किया, जहां उन्होंने दलितों को उन सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें वंचित किया गया था। यह आंदोलन जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और वंचित समुदायों को ऊपर उठाने के उनके लंबे संघर्ष की शुरुआत। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी और बाद में शेड्यूल कास्टेड फेडरेशन जैसी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की, ताकि वे दबे कुचले लोगों को राजनीतिक आवाज मिल सके। अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद अंबेडकर एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति भी थे।
उन्होंने 1906 में रामाबाई से विवाह किया और उनके 5 बच्चे हुए। हालांकि केवल उनका बेटा यशवंत ही दशकता तक जीवित रहा। बच्चों की मौत और उनके लोगों की चल रही पीड़ा में अंबेडकर को भारी दुख हुआ, लेकिन इससे उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई को और भी मजबूत कर दिया। अपनी पत्नी रामाबाई का 1935 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बाद में अंबेडकर जी ने 1948 में डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह किया, जिन्होंने उनके अंतिम वर्षों में उनकी मदद की जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी विरासतों में से एक भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में उनकी भूमिका थी। 1957 में उन्हें भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने इस पद का उपयोग करके सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया, विशेष रूप से दलित और अन्य वंचित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए। अंबेडकर का भारत के लिए दृष्टिकोण एक ऐसा राष्ट्र था जो अपने सभी नागरिकों की समानता को मान्यता देता हो, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। संविधान में उनके योगदान में यह सुनिश्चित किया भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। अपने अंतिम वर्षों में अंबेडकर ने महसूस किया कि सच्ची समानता हिंदू धर्म के भीतर संभव नहीं थी, जो जाति व्यवस्था में गहराइयों से उलझा हुआ था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में अंबेडकर जी और उनके 500,000 से अधिक अनुयायियों ने बौद्ध को अपनाया और जातिगत व्यवस्था को त्याग दिया। अंबेडकर जी ने माना कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा मार्ग प्रदान करता है जो गंभीरता, जो गरिमा, समानता और तर्कशीलता से भरा है, जो उनके लोगों को सदियों से दबाने वाले ढांचों से मुक्त करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। आज उन्हें न केवल भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किया जाता है, बल्कि मानवाधिकारों, सामाजिक न्याय और समानता के महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन, शिक्षा, दृढ़ संकल्प और न्याय के लिए अथक संघर्ष की शक्ति का प्रणाम है। उनकी शिक्षा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में, जहां लोग एक समान और न्यायपूर्ण समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं। समानता के लिए संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अंबेडकर जी का संदेश स्पष्ट है। न्याय का मार्ग शिक्षा, एकता, अटूट साहस के माध्यम से है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, उनका जीवन एक संघर्ष था, लेकिन उनकी विरासत अमर है। संविधान के माध्यम से, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से और अनगिनत जीवन के माध्यम से जो उन्होंने छुआ, अंबेडकर का एक समान भारत का सपना आज भी जीवित है। एक ऐसा सपना जिन्हें हमें लगातार पाने के लिए प्रयास करते रहना है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।